सुपर एक्सपर्ट बनाने वाली। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो डायगोनली भी ले सकते हैं, यहाँ से ऐसे फोटो लेंगे। बच्चों अपने पोस्टर उठा लो। हाँ एक बार उठा लेना, थोड़ा महंगा है इस समय। गडकरी की बेटी कही थी नंबर आ रहे थे तुम। एक मिनट, ये डॉक्टर भी जो है सामने देखना एक बार सब। बढ़िया पोज दे रही है। हो गया जी, चलिए आप लोग नीचे। आज नीट 2025 का रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। एलन देहरादून के सभी सेलेक्टेड बच्चों को और उनके पेरेंट्स को और उनको जिन फैकल्टी मेंबर्स ने पढ़ाया उनको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले कि हम आगे कुछ और डिस्कस करें, मैं पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें इतनी जानें गई हैं और कुछ डॉक्टर्स जो उसमें जिनकी जानें गई हैं, जिस बिल्डिंग पे वो प्लेन गिरा है, तो मैं चाहूँगा कि उनके परिवारों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करें। और ये सेलिब्रेशन अदरवाइज़ भले ही हम लोगों के लिए इंडिविजुअल्स के लिए बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हो कि हमारा बच्चा सेलेक्ट हुआ है, लेकिन देश में एक ये वाली घटना भी हुई है, तो उनको नमन करते हुए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करूँगा। जी, ये जो जितने भी बच्चे हमारे पास खड़े हैं, ये और दूसरे बच्चे जो अभी मौजूद नहीं है यहाँ, ये कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो 8वीं 9वीं में ही हमारे पास आ गए थे, और कुछ बच्चे 10वीं के बाद आते हैं 11वीं में, और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 12th पास करके हमारे पास आते हैं। और ये जो 3-4 कैटेगरीज हैं, इन 4-5 कैटेगरीज में, 3-4 कैटेगरीज में सब में अलग अलग तरह की कठिनाइयाँ इनको फेस करनी पड़ती है। ये बहुत ईजी नहीं है नीट का आज की डेट में एक टॉप लेवल पे बच्चों को सीट निकालना। सबसे पहले मैं उनकी बात करूंगा जो 12th पास करके आए हैं। जैसे हमारे एक स्टूडेंट ने अभी बताया, इन्होंने काफ़ी 2-3 साल मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इनका ये रहता है कि ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है सब कुछ, और फिर ऐसा लगता है कि इनको सब कुछ आता है। जब ये लोग क्लासेस में बैठते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इनको ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ तो किया हुआ है, तो फिर ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारी रैंक नहीं आ रही। तो ये थोड़ा स्ट्रेस लेवल इनका सबसे ज़्यादा होता है। तो इनके पास टाइम भी बहुत कम होता है, 1 ही साल होता है इनके पास, 1 साल से भी कम होता है। कई स्टूडेंट्स तो हमारे पास करीब अगस्त में आते हैं और एकदम से ही मई में एग्ज़ाम होता है नीट का। बहुत कम टाइम होता है, 2 या 3 साल का सिलेबस ख़त्म करना होता है। उनके लिए बिल्कुल पैटर्न हमारा डिफरेंट होता है। ज़्यादा टीचर्स उन पे काम करते हैं, ज़्यादा देर तक उनको वेट करा के यहाँ पे बिठा के पढ़ाया जाता है अलग से। सेकंड कैटेगरी होती है जो 10वीं के बाद आते हैं, ये थोड़े से रिलैक्स स्टूडेंट्स होते हैं और प्लान्ड वे में चल रहे होते हैं। इन बच्चों के साथ एक अलग तरह की प्रॉब्लम है। इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि इनका स्कूल भी होता है, तो ये पहले स्कूल जाते हैं, स्कूल की तैयारी करते हैं, उसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें स्कूल का होमवर्क भी करते हैं और नीट की तैयारी भी करते हैं। तो जब वो नीट की तैयारी स्कूल के साथ साथ करते हैं तो प्रेशर दोनों तरफ से होता है उनके ऊपर, और उस प्रेशर को मीट आउट करना बहुत मुश्किल काम है छोटे बच्चों के लिए। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें, कि पेरेंट्स किस तरह से माहौल बनाते हैं कि ये बच्चा दोनों चीज़ें अच्छी तरह से निकाल के ले जाए। हमारे बीच में अनुष्का है और सारांश है, ये 2 बच्चे हैं, एक और है स्टूडेंट। ये सारे CBSE ISC के टॉपर्स हैं। तीनों, उत्तराखंड का टॉपर भी यहाँ से हमारे बीच में ही खड़ा है, उत्तराखंड स्टेट बोर्ड का, ISC का टॉपर भी हमारे बीच में ही खड़ा है, और CBSE का टॉपर भी हमारे बीच में ही खड़ा है यहाँ पे। तो ये ऐसे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल बैलेंस्ड तरीके से हम तैयारी कराते हैं ताकि इनके स्कूल में भी अच्छे नंबर आएँ और इनकी नीट भी क्वालिफाई हो जाए। ये तो आज हमारे एलन देहरादून से सारांश मित्तल ऑल इंडिया रैंक 69 अचीव की है इन्होंने, और बहुत अच्छी रैंक मानी जाती है, टॉप 100 में ये आए हैं।
और अनुष्का राणा हमारे यहाँ 304 ऑल इंडिया रैंक लेके आई है, ये भी बहुत अच्छी रैंक है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टॉप 50,000 में नीट में जो भी बच्चा सेलेक्ट होता है उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी संभावना होती है, जो एक बहुत मुश्किल टास्क है 25 लाख बच्चों में। तो ये हमारे जितने भी बच्चे यहाँ खड़े हैं ये अंडर 13,000 रैंक वाले बच्चे हैं। अदरवाइज मैं टॉप 50,000 वालों की बात करूँ तो कमरा पूरा भर जाएगा, इतने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं हमारे यहाँ से। महसूस हो रहा है और बहुत प्राउड भी महसूस हो रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, सबको प्राउड कर पाया अपने मेहनत से। और जब मैं 11th में आया था तब प्रेशर काफ़ी था, स्कूल भी मैनेज करना था, कोचिंग भी मैनेज करनी थी। बट धीरे धीरे मतलब थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके, ये अलग अलग तरीके ट्राई करके फिर मैंने धीरे धीरे फिगर आउट किया कि कैसे इस प्रेशर को मैनेज करना चाहिए। कितने घंटे नहीं थे, बट ये था कि मैं हर रोज़ पढ़ता था, तो मतलब लाइक 2-3 आवर्स 3-4 आवर्स तो डेफिनेटली था ही था, और इसके ऊपर पढ़ता था मतलब। अब आगे आगे तो अब जो भी सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिलेगा मेरी रैंक के हिसाब से मैं उसमें एडमिशन लूँगा। इंडिया रैंक नाम भी बता दो। मेरा नाम अनुष्का राणा है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 304 आई है। बहुत खुशी हो रही है मुझे आज, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड तो था ही, बट मेरे को खुशी है कि मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स सभी बहुत खुश हैं और प्राउड है। पेपर के बाद कमी हो गई थी, बट उसके हिसाब से कंपैरेटिवली रैंक अच्छी ही आ गई, सो आई एम प्रीटी हैप्पी अबाउट दैट। एंड प्रिपरेशन तो 11th-12th में फिर स्कूल के साथ मैनेज करने का प्रेशर तो होता ही है, बट बोर्ड्स एंड नीट का सिलेबस सब्जेक्ट्स कॉमन ही है, तो अगर हम नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के साथ अच्छे से पढ़ें तो दोनों ईजीली मैनेज हो गए। आगे का मेरी ऑल इंडिया रैंक 2462 आई है और 11th में ही मैंने ज्वाइन किया था LN को, और तब से ही था कि मतलब मेरे को निकालना ही है, पेरेंट्स टीचर्स सबको प्राउड फील कराना है, तो आज लगता है हो गया। और पेपर के बाद जब मैंने मार्क्स लगाए थे एक बार, तो टीचर से भी बात करी थी, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि मेरे को मिल जाएगा और इसी के आसपास अच्छी रैंक आ जाएगी, तो बस उसी के हिसाब से आई है। और अब देखते हैं कॉलेज का क्या होता है। ऑल इंडिया रैंक 22,042 के अराउंड आई है, और थैंकफुल हूँ LN के लिए कि बहुत सपोर्ट दिया। 2 साल की मेहनत थी, सारा तो मतलब होता ही है कि स्टूडेंट का है, फैकल्टी का है, बट पेरेंट्स का भी काफ़ी रहता है, बस यही है, काफ़ी प्राउड फील है। तुम भी बोल रही is Dia Saini, and I've scored a rank 14,000 in my NEET, and I would just like to thank my parents and my teachers for doing so much hard work with me throughout this whole 2 years. I couldn't have done it without them. Thank you so much. थैंकफुल अपने टीचर्स का, अपने फिजिक्स वाले सर का, केमिस्ट्री वाले सर का, जूलॉजी वाले सर का, बॉटनी वाले सर का, उन सबकी गाइडेंस की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। क्योंकि जब मेरे ब्रेक टाइम बहुत आता था, मतलब मैं एकदम ब्रेक हो जाता था कि अब मेरे से नहीं होगा, मैं छोड़ रहा हूँ। मैं रोते हुए सर के पास जाता था, सर मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है पेपर में, मुझसे नहीं बैठा जाएगा बिल्कुल भी, और फिर सर कहते थे कि नहीं तो करेगा, तो हिम्मत रख। और आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। I am unable to get a government medical college in India itself, so I was completely broken. But I want to thank my mother. मैं BDS opt करने वाला था, तो उन्होंने बोला कि आप बेटर कर सकते हो और बेटर कर सकते हो. Then I come to LN and my teachers fully supported me, and they regularly मैं टेस्ट के बाद टूट जाता था कि मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं. The physics sir and all the faculty supported me, and now I am scoring a rank 3133. I am very thankful to them. मेरा नाम पर्व अरोड़ा है। मेरी रैंक 26,022 है, और मतलब LN का तो बहुत सपोर्ट था, साथ में पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट दिया। मतलब पेरेंट्स के बिना तो मतलब हम यहाँ तक पहुँच ही ना पाते, अगर पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिलता तो हम यहाँ तक आ ही ना पाते। मेन तो मेरा पेरेंट्स को जाता है, उन्होंने मेरे को इतना फेथ दिया कि मतलब एक और ड्रॉप लेने के लिए। मेरे पिछले ईयर 590 मार्क्स थे, पर मेरे को कुछ नहीं मिला था उसमें, तो मैंने दोबारा ड्रॉप किया। ऐसे दिखा दो जिनको। बना दे।
अभी खड़ी हुई जमुना